तो बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, कितने संघर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर राम मंदिर में विराजमान होंगे। हाँ बेटा, यह बात सच है। अयोध्या में बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे आराध्य श्री राम हम सबको दर्शन देने के लिए अयोध्या में होंगे। क्या भगवान सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं या वे हम जैसे गरीबों के भी भगवान होते हैं? क्या उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने पर ही वे आते हैं? भगवान का घर हमारे हृदय में होता है और हमें उनकी प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, चाहे हम जिधर भी हों। मंदिर एक स्थान है जहाँ लोग भगवान के साथ अपनी आत्मा मिलाते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव बढ़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के साथ संबंध व्यक्ति की भावनाओं और नियत के आधार पर होते हैं। अगर मैं भगवान के प्रति भक्ति भाव रखूंगा और अच्छी नीति के साथ चलूंगा तो क्या वे हम मुझसे मिलने आएंगे? इतना कहकर माँ अपने घर के कामों में लग जाती है और बेटा खेत में काम करने चला जाता है। पर वह खेत में काम करते समय भगवान के बारे में ही सोचता रहता है और उसके मन में यह भाव जागृत हो जाता है कि उसे भगवान से मिलना है। दिन रात खेत में काम करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। फिर अचानक एक दिन तूफान के साथ तेज बारिश होती है, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब आगे क्या होगा? बेटा, भगवान तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, तुम बस लगे रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हुए ही अपना काम करता हूँ, फिर भी भगवान हमें इतना कष्ट देते हैं। इन मुसीबतों से डरा नहीं करते, हम मन लगाकर काम करेंगे और इस कठिन समय को आसानी से निकाल लेंगे। दिन रात भगवान को याद करते रहना और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना। मैं भी लोगों के यहाँ काम करने जाया करूंगी, जिससे यह कठिन समय निकल जाए। भोला की माँ गांव में लोगों के घर जाकर काम करने लगी, जैसे बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, जंगल से लकड़ी लाना। उधर भोला भी खेत में नई फसल की तैयारी करता और मन ही मन सोचता है, जब मैं भगवान से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि भगवान क्यों हम जैसे गरीबों पर आपको दया नहीं आती। खेत में काम करते करते वह बहुत थक जाता है, जिससे परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को हम दिखाई ही नहीं देते होंगे। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, वह किस किस को देखता होगा। हमें भगवान की महिमा को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है ईश्वर मात्र एक कल्पना है, अगर वह है तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए। ते ऐसी बात नहीं करते। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? माँ, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी भगवान की पूजा अर्चना करने में समय खराब मत किया करो। अब हम भगवान की पूजा उसी दिन करेंगे जब वह खुद हमारे घर आएंगे। इसके बाद भोला खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत में काम करते करते उसे भूख लगने लगी। वह घर से लाए हुए भोजन को खाने के लिए बैठता है। तभी एक राहगीर वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह उसे भोजन करने के लिए कहता है। भाई, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हो? भोजन कर लो, उसके बाद चले जाना। इतना कहकर राघव और भोला खेत में काम करने लगे। राघव बहुत ही मेहनत और लगन से खेत में काम कर रहा था। ये देखकर भोला बहुत अचंभित हुआ। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, पर मेरे कुछ प्रश्न हैं। राहगीर, आप पहले भोजन ग्रहण कर लें, इसके बाद मैं आपसे इस विषय पर बात करूँगा। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब देने ही तो आया हूँ। राहगीर, तुम्हारा नाम बताओ और तुम किस उद्देश्य से इधर जा रहे हो? मेरा नाम राघव है मित्र। मैं भटके हुए लोगों को सही राह दिखाता हूँ। राघव, मैं धर्म और धर्म के रास्ते पर अटका हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान हमें इतना कष्ट क्यों देते हैं। इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा। अभी तुमने मुझे जो भोजन कराया है, उसके बदले मुझे कुछ काम करना होगा।
चलो मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारी मदद करता हूँ। राघव और भोला खेत में कड़ी मेहनत करने लगे। देखते ही देखते राघव ने बहुत सारा काम कर दिया। तुमने इतना सारा काम कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने एक गरीब की मदद की। मित्र, दिन ढलने को है, तुम आज रात ही हमारे घर पर ही रुक जाओ। चलो मेरे घर चलते हैं। माँ, देखो हमारे घर कौन आया है। इन्होंने आज खेत में मेरी बहुत मदद की, मेरा बहुत सारा काम भी कर दिया। देखो माँ, तुम्हारे भगवान ने तो हमारी कोई मदद नहीं की, पर मेरे मित्र ने मेरे कष्टों को समझा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान नहीं होते। मित्र, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं सही कह रहा हूँ? मित्र, कष्ट और सुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इन्हें सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर हमें जीवन में उपस्थित सभी परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जो सुख और दुख, सफलता और पराजय, प्रसन्नता और अज्ञानता से जुड़े होते हैं। बेटा, तुम कौन हो और इतनी उच्च कोटि की बात कैसे कर रहे हो? कोई आम मनुष्य इतनी बातें नहीं कर सकता। तुम कोई साधारण मानव नहीं लगते हो। माँ, तुम बातें ही करती रहोगी या हमें भोजन भी कराओगी? माँ, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरा मन आपके भोजन और भाव से तृप्त हो गया। बेटा, हम गरीब स्थिति में जी रहे हैं। हमारे पास जो भी था वह यथास्थिति तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया। बेटा, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तुम कौन हो और इतनी बातें कैसे जानते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा आगमन कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है। हाँ मित्र, मुझे भी तुम साधारण मानव नहीं लगते हो। तुम कौन हो और किस उद्देश्य से हमारे पास आए हो? मैं कुछ खास उद्देश्य से ही तुम्हारे पास आया हूँ मित्र। तुम्हारे सामने जो असमंजस की स्थिति भगवान के प्रति बनी है, उसे समझाने ही तो आया हूँ। यह बातें आपको कैसे पता है, जबकि यह तो हमने आपके सामने की ही नहीं। मुझे सब पता है मित्र। शायद तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम अपनी माँ से बात किया करते थे। शायद तुम्हें याद नहीं है, पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आपके वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। यह मेरा बेटा भोला मुझे कहता था कि भगवान जब हमारे घर आएंगे तभी हम उनकी पूजा करेंगे। भगवान गरीबों के भी होते हैं और वह गरीबों के घर भी आते हैं। ये आज हमने देख लिया। प्रभु, हमें वरदान दीजिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मैं तुम्हें कोई वरदान, धन, संपत्ति देकर तुम्हें अपाहिज करना नहीं चाहता हूँ। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करना। यहीं से तुम्हारा कल्याण होगा।